तो इसलिए मम्मी बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लग गई थी और मुझे तो बोल रहे थे कि जा तू अपना खाना अपनी बना ले। अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन में सबका ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं भी देखिए गलती से देखिए ज़्यादा ही हल्दी दे दी। तो मम्मी मुझे छोड़ के खाना खा लिए है और मैं अकेले अभी खाने वाली हूँ। अब ये बहुत पुराना हो गया है इसलिए रीयूज करने के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ऐसे पर्सनल चीजें हैं घर में जो मतलब मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ कैमरा के सामने। इधर देखिए सुबह सुबह पूजा भी कंप्लीट हो गया है और आज का पूजा मम्मी किए है। मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। तो देखिए मम्मी नाश्ता दे दिए है। यहाँ पे देखिए है आलू भुजिया और साथ में रोटी। ये बासी रोटी है, कल रात का बचा हुआ था। यहाँ पे देखिए 4 रोटी है लेकिन मैं 2 रोटी खाने वाली हूँ और मम्मी 2 रोटी खाएंगे। और ये आलू भुजिया अभी अभी जस्ट बना कर दिए है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं आलू भुजिया के साथ रोटी। तो मेरा नाश्ता हो गया है। अभी देखिए मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और आज मुझे मम्मी इतना ज़्यादा चाय दिए है ना, फैमिली कभी भी इतना ज़्यादा चाय मुझे नहीं देते हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा दिए है। ये देखो फैमिली इतना ज़्यादा दिए है कि कप में अट ही नहीं रहा है। देखिए कप से ओवर हो जा रहा है। एक्चुअली मैंने सुबह में एक बार चाय पी चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, और अभी मेरा हिस्सा का चाय नहीं था, ये मम्मी का हिस्सा का ही है। तो फिर मैं जबरदस्ती मांगी हूँ इसलिए इतना थोड़ा सा दिए है। और देखिए मेरा हाथ में चूड़ी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैं लाइफ में कभी नहीं पहनती हूँ चूड़ी। आप लोग को जैसे कि मैं पिछला वाला ब्लॉग में बता रही थी, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा और लग रहा था पहले दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा छन 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 बजता है। लेकिन अभी थोड़ा आदत हो रहा है ना धीरे धीरे। तो अभी देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं नई दुल्हन हूँ और हाथों में देखिए भर भर के चूड़ी पहन के बैठी हूँ। चलिए अभी छत पे चलते हैं। पापा जो पेड़ बैठाए है कैसा हुआ है चलिए देखते हैं। अभी तक मैं भी छत पे नहीं आई हूँ और देखी भी नहीं हूँ। ये देखो फैमिली बाल्टी में बैठाए हैं पापा। बस बेड़ का पेड़ ही बैठाए है। अभी तक नींबू का जो पेड़ है ना मौसम्बी का, वो अभी तक बैठाए नहीं है। देखिए देखिए नया पत्ता निकल रहा है। देखिए लग तो रहा है इस सरस्वती पूजा में ये बेड़ हो जाएगा, मतलब बेड़ का फल आ जाएगा। अब देखते हैं। पापा तो इसमें मेहनत बहुत कर रहे हैं। खरीद के मैं लाई हूँ लेकिन पापा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल तो कल रात को ये दिए थे, क्या बोलते उसको, खोल पोंछा। देखिए पूरा दिए, इसमें से बहुत ही सड़ा हुआ स्मेल आ रहा है अभी। ये पेड़ सब हम लोग लाए थे संडे को और पापा बैठाए थे मंडे को। और आज तो है फ्राइडे। सोचिए कितना दिन बाद में छत पे आ रही हूँ और मैं अभी तक देखी भी नहीं थी। आप लोग के साथ साथ मैं भी आज फर्स्ट टाइम देखी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जल्दी हो जाए फल, मैं तो यही चाहूँगी। और खोल पोंछा जो मैं बता रही थी, खोल पोंछा एक्चुअली होता है सरसों जो चास होता है ना, सरसों मतलब सरसों का तेल जिससे होता है। तो सरसों का दाना जब हम लोग पिसवाने जाते हैं ना मशीन घर में, तो सरसों पिसवाने के बाद तेल तो हम लोग को दे देते हैं, और जो उसका खोला होता है ना, क्या बोलते हैं अब उसको नहीं पता, तो वो सरसों का जो मतलब दाना का जो खोला होता है उससे ही खोल बनता है, जिसको बोलते हैं सरसों खोल। फिलहाल तो घर में नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग को दिखाने से ही पता चलेगा। मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। अगर फिर कभी लाएंगे पापा तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। और ये देखो फैमिली में क्या बनाई थी। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे टेंट बना रही थी। 24 आवर्स का जो चैलेंज होता है ना टेरेस पे, तो वही चैलेंज करने के लिए मैं बना रही थी। लेकिन ये इसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाई। इसमें तो बन ही नहीं रहा था। ये 3 को देखिए बांस में ऐसे करके बांध के दी थी, एक तो बन नहीं रहा था और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा धूप भी उगता है, बारिश भी होता है, तो इसलिए मैं फेल हो गई हूँ। जब विंटर का टाइम आएगा तब मैं ये चैलेंज करूँगी। अभी अभी जस्ट मैं नीचे आई और बाहर देखिए जोरों से बारिश होना स्टार्ट हो गया है। तो फैमिली अभी अभी मेरे साथ मम्मी का झगड़ा हो गया है खाने को लेकर, और ये सब झगड़ा की बातें मैं आप लोग से शेयर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं जैसे कि सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोग को मैं फैमिली मेम्बर मानती हूँ, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करती। और क्या झगड़ा हुआ है चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। एक्चुअली खाने को लेकर ही हुआ है। घर में भिंडी मतलब रोज़ रोज़ भिंडी बन रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे बोली कि रोज़ रोज़ मुझे भिंडी नहीं खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए मम्मी बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लग गई थी और मुझे तो बोल रहे थे कि जा तू अपना खाना अपनी बना ले, ऐसे ऐसे बहुत मतलब बहुत सारा बातें हो गई, झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए रुकिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मम्मी अपने और प्यासा के लिए मतलब मेरे लिए भी खाना बनाए थे, लेकिन इतना सारा बात हो गया है तो मैं ये सब खाना नहीं खाने वाली हूँ। ये खाना अब मम्मी और प्यासा ही खाएंगे। और अभी मम्मी गुस्सा करके बकरी जिधर रहते हैं उधर चले गए हैं। भाभी कॉल किए हैं तो भाभी के साथ बात कर रहे हैं। तो चलिए अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। और अभी 1:30 भी बज गया है घड़ी में,
अगर मैं खाने का कुछ इंतजाम नहीं करूँगी तो मैं खा भी नहीं सकूँगी, और मैं नहीं खाऊँगी तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं आप लोग को बताई भी हूँ, मतलब भूख में बिल्कुल भी सह नहीं पाती हूँ। चलिए किचन में चलते हैं और कुछ इंतजाम करते हैं खाने का। तो देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं दाल खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दाल और चावल मिक्स करके ले ली हूँ, और अभी तो घड़ी में 1:30 बज गया है, जैसे कि मैं आप लोग को बोल रही थी, और भूख भी थोड़ा थोड़ा लग गया है। तो दाल खिचड़ी कुकर में बनाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा। खिचड़ी बहुत ही सिंपल से बनाऊंगी, पूरा खिचड़ी वेज बन रहा है, तो इसलिए देखिए अभी दे दूंगी थोड़ा सा जीरा। और सब्जी में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए देखिए आलू और कोहरा ले ली हूँ और 2 मिर्च। अगर मेरी जगह कोई और होता ना फैमिली हो तो खाना ही नहीं खाती और छोड़ देती खाना, लेकिन जैसे कि मैं आप लोग को बोलती रहती हूँ, मेरे से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ही गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से शरीर पूरा कांपना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कितना भी मैं गुस्से में क्यों ना हूँ, लेकिन जब भूख लगता है ना मैं खाना खा लेती हूँ। नमक और हल्दी एक ही बार में देखिए मैं दे दी हूँ, क्योंकि चावल भी इसमें जाएगा तो इसलिए ज़्यादा ही दी हूँ। अभी दे देती हूँ मसाला, इसमें बस जीरा, अदरक और थोड़ा सा गोलमरीच है। मसाले के साथ देखिए सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए अब दाल और चावल दे देते हैं। तो देखिए चावल भी अच्छे से फ्राई हो गया है सब्जी और मसाले के साथ। चलिए अब दे देते हैं पानी। तो मैं इसमें 1 कटोरी ली थी दाल और चावल, तो उस हिसाब से 2 कटोरी मैं पानी दूंगी। तो देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, और देखिए हल्दी थोड़ा मैं ज्यादा ही दे दी गलती से। अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन में सबका ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं भी देखिए गलती से देखिए ज्यादा ही हल्दी दे दी। टेस्ट बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शक्कर दे रही हूँ। अब चलिए कुकर में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद 5 सीटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए खिचड़ी कुछ ऐसा बना है। पानी सारे में थोड़ा ज़्यादा ही दे दी थी, इसलिए देखिए पानी थोड़ा सा रह गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है। और चावल भी थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा और बॉईल करूँगी। तो देखिए मेरे लिए मैं खाना निकाल ली हूँ। यहाँ पे देखिए पापड़ भी थोड़ा सा फ्राई कर ली थी, और जो खिचड़ी अभी जस्ट मैं बनाई वही। तो मम्मी मुझे छोड़ के खाना खा लिए है, और मैं अकेले अभी खाने वाली हूँ। तो चलिए खाना टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बनाई, वो भी ऐसे सिचुएशन में। मतलब नमक वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ही है और अच्छा लग रहा है। इसमें ज्यादा सब्जी नहीं डाली थी, फिर भी अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ फैमिली, मेरे साथ मम्मी का झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बस आप लोग के साथ प्रैंक कर रही थी। मम्मी नीचे बैठे हैं खाना खाने के लिए, और अभी मैं ये क्लिप लेके नीचे ही बैठने वाली हूँ मम्मी के साथ। और इधर देखिए मैं मम्मी के लिए निकाली हूँ, मम्मी थोड़ा सा ही खाएंगे। एक्चुअली सुबह से मम्मी का खाना बन गया था, और हर दिन मतलब हम लोग के घर में भिंडी बन रहा है। कल भी भिंडी बना था, परसों दिन भी भिंडी बना था, तो इसलिए मैं ऐसे आप लोग से मजाक कर रही थी। तो भिंडी खा खा के तो मैं बोर हो गई थी, और मम्मी को बोली थी आलू भिंडी का भुजिया करने के लिए, लेकिन मम्मी सब्जी बनाई है, वही खाने वाली थे मैं। लेकिन जैसे कि दिखाई बारिश हो रहा था, तो इतना जोरों से बारिश होना स्टार्ट हो गया ना, बारिश देख के तो मुझे खिचड़ी का याद आ गया था। और हम बंगालीज का मैं हमेशा ही बोलते रहती हूँ, बंगालीज का बारिश मतलब ही होता है खिचड़ी। तो बहुत ही जोरों से खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मम्मी बोले कि मेरे लिए ही बस बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तो चावल बन गया था। अगर सबके लिए खिचड़ी बनाने जाए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, उधर चावल भी वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैं बस मेरे लिए बनाई हूँ। और अभी देखिए मम्मी के लिए थोड़ा सा निकाली हूँ, मम्मी टेस्ट करके देखेंगे थोड़ा सा।
और थोड़ा सा कुकर में मैं पियासा के लिए रख दी हूँ, पियासा भी थोड़ा सा आकर खा लेगी। तो चलिए मैं आप लोग को बता ही दी कि मैं मजाक कर रही थी आप लोग से। तो चलिए फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। और नीचे अभी तक मम्मी खाना स्टार्ट नहीं की है, मैं नीचे बैठूंगी उसके बाद ही खाऊंगी। बस आप लोग को क्लिप दिखाने के लिए मैं टेबल में बैठती हूँ, मैं वैसे टेबल में खाना नहीं खाती हूँ, नीचे ही खाना खाती हूँ। और सच में टेस्टी, बहुत टेस्टी बना है खिचड़ी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे कुकर में बनाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और पानी कितना देना है कितना नहीं ये मुझे रितम बता कर दिए थे। तो और एक सीटी अगर देती मैं तो अच्छा होता, मतलब अच्छे से पक जाता। लेकिन मैं तो 5 ही सीटी दी और थोड़ा थोड़ा कच्चा था इसलिए मैं बॉईल की दोबारा, तो फिर अच्छे से फिर पक भी गया है और पानी भी सोख गया है। तो फैमिली दोपहर का खाना खा के मैं सो गई थी। अभी शाम हो गया है और घड़ी में बज रहा है 7:30। 7 बजे उठकर मैं फ्रेश होके अभी आ गई हूँ आप लोग से बातें करने। एक्चुअली जिस दिन मैं मार्केट गई थी, मतलब बुधवार को, उस दिन इतना ज्यादा मैं पैदल चली थी ना, तबीयत तो मेरा खराब हो गया था। मैं आप लोग को बताई भी थी ब्लॉग में। तो उस दिन अच्छे से रात को मैं सो नहीं पाई थी, नींद ही नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा पैर में दर्द कर रहा था। तो इसीलिए उस दिन का नींद आज मेरा पूरा हो गया है। दोपहर में 2 बजे सोई थी और अभी शाम का 7 बजे उठी हूँ। सोचिए कितना देर तक आज मैं सोई थी। अभी शाम का टाइम है और मेरा मन बहुत ज्यादा चाय चाय कर रहा है। तो चलिए चाय बनाते हैं और चाय पीते हुए आप लोग से मैं बात करती हूँ। तो अभी मैं 3 जन के लिए चाय बना रही थी, मेरे लिए, पियासा के लिए और मम्मी के लिए। और अभी अभी जस्ट पापा घर आए काम से, तो फिर पापा भी बोले चाय पियेंगे, तो इसलिए मैं पापा के लिए भी बना रही हूँ। और ऐसे तो पापा चाय पीते नहीं है, मतलब बहुत कम पीते हैं। सुबह में शायद ऑफिस में ही पीते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे। घर में तो कभी चाय नहीं पीते हैं। पता नहीं आज मन किया शायद इसलिए पियेंगे बोले। तो यहाँ पे देखिए लाल चाय बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा अदरक और 2-3-4 क्या बोलते उसको, गोलमरीच दे दी हूँ अच्छे से कूट कर। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी, उसके बाद चीनी और चाय पत्ती दे दूंगी। देखिए मैं इधर चाय बना रही हूँ और पापा देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साँसी रख के गए हैं गर्म होने के लिए। अब इसको गर्म करके क्या करेंगे आप लोग शायद सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बाल्टी को यहाँ से छेदा करेंगे, मतलब टोका करेंगे, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। तो यहाँ से मतलब जो साँसी गर्म कर रहे हैं ना उसको यहाँ पे दे के यहाँ पे एक जगह बनाएंगे, ताकि इसमें मतलब ये कर रहे हैं पेड़ बैठाने के लिए, जो नींबू का पेड़ है ना, मौसम्बी, वही पेड़ को बैठाने के लिए बना रहे हैं, ताकि यहाँ से मतलब जो ज्यादा पानी हो जाता है ना पेड़ में, तो पानी यहाँ से निकल सकेगा बाद में, इसीलिए। और हम लोग के घर में ना ज्यादातर मतलब टॉप यूज नहीं होता है, टॉप जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में बहुत सारा ऐसे बाल्टी है जो यूज नहीं होता है बाद में, तो उसी को हम लोग ऐसे रीयूज करते हैं पेड़ पौधा बैठा कर। तो देखिए सबके लिए चाय मैं निकाल ली हूँ और चलिए सबको चाय दे देते हैं, उसके बाद मैं चाय पीने बैठूंगी। ये देखिए फैमिली ऐसे करते हैं टोका, मैं अभी जस्ट आप लोग को बता रही थी ना। तो देखिए और सारा से गर्म हो गया है ना, ये तो क्या बोलते हैं प्लास्टिक का, प्लास्टिक है क्या बाल्टी ना, मोबिल वाला डिब्बा। ओ ये मोबिल वाला डिब्बा है, इसमें हम लोग पानी रखते थे। अब ये बहुत पुराना हो गया है, इसलिए रीयूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेड़ बैठाएंगे। तो देखिए सारा से गर्म करके ऐसे देने से ऐसा छेद हो जाता है। तो फैमिली देखिए 2 बिस्किट और चाय लेकर मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और दोपहर में आप लोग को जो बता रही थी ना, सरसों खोल होता है जो बेड़ का पेड़ है, उसमें पापा दिए है। तो वो सरसों का खोल मेरे घर में ऑलरेडी है, मुझे पता ही नहीं था। अभी पापा आकर मतलब सरसों का खोल को साइड कर रहे थे जमीन में देने के लिए, धान जमीन में। तो फिर मैं सोची कि अच्छा हुआ, चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मैं पापा को ऐसे ही बोल रही थी, हम लोग का सरसों चास होता है ना, तो सरसों तेल जब निकाले थे, पिसवाए थे जब, तो तभी हम लोग का घर में सरसों का खोल लाए थे जमीन में देने के लिए, तो वही रखा हुआ है। और मुझे लग रहा था कि पापा खरीद के लाकर पेड़ में दिए थे, लेकिन नहीं, हम लोग के घर में ऑलरेडी है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी सरसों का खोल क्या होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, इसको धान जमीन में भी देते हैं पापा, ये सब रखे हैं धान जमीन में देने के लिए। तो कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब एक टाइप का सार खाद होता है ना, जो फसल उगाने के लिए देते हैं, तो वही चीज है ये। अब शायद आप लोग को समझ आ रहा होगा क्या चीज के बारे में मैं बोल रही थी। तब जब मैं बता रही थी कुछ तो समझ आया नहीं होगा आप लोग को, बस सिर के ऊपर ऊपर गया। तो फैमिली बहुत जोरों से भूख लग गया था, तो इसलिए मैं बातें करने से पहले 2 बाइट खाना खा ली। बहुत ही जोरों से भूख लग रहा था, पूरा अंदर से शरीर कांप रहा था। और चाय पीने के बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं की, चाय पीने के बाद थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर रही थी, आज का ही वाला जो मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद रितम का भी छुट्टी हो गया था, उससे थोड़ा सा बात की। उसके बाद मैं चली गई थी पुराना घर नौ मम्मी को देखने।
बहुत ऐसे पर्सनल चीजें हैं घर में जो मतलब मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ कैमरा के सामने, तो इसलिए बहुत कुछ मैं नहीं दिखाती हूँ। मतलब वो घर का प्रॉब्लम है ना, घर का मैटर है, तो उतना ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं उस घर गई थी, पुराना घर, तो इसलिए मैं कुछ क्लिप वगैरह नहीं ली। और मम्मी को देखकर अभी जस्ट मैं घर आई हूँ और बहुत ही तेजी से भूख लग गया था, इसलिए देखिए मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। जैसे तैसे मैं रिंग लाइट में कैमरा सेट कर दी थी और खाना खाने बैठ गई थी। और बेगर खाना खाए तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए 2 बाइट खा रही, पानी पी, उसके बाद मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। तो चलिए और इस ब्लॉग को नहीं बढ़ाते, ऑलरेडी 10 मिनट से भी ज्यादा हो गया है और अपलोड करने में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। मेरा मोबाइल का नेट से अपलोड करती हूँ ना मैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे घर में वाईफाई नहीं है, मैं लगवाऊंगी, बाद में लगवाऊंगी, पहले थोड़ा सा कुछ सक्सेस मिल जाए उसके बाद में लगवाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और इन करते हैं। वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।